परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं 0 है। जैसे आइए परिमेय संख्या को हम लोग कुछ उदाहरण से समझते हैं। p बटा q के रूप में लिखी जा सकने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है। 3/4 एक परिमेय संख्या है। -7/8 यह भी परिमेय संख्या है। 10/-17 यह भी परिमेय संख्या है। -5/-9 यह भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हर ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दो कंडीशन है। एक, p और q का पूर्णांक होना आवश्यक है। जैसे √2/7 यह भी p बटा q के रूप में है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या भी नहीं है। परिमेय संख्या के लिए आवश्यक है कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है q शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 4/0 यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका q शून्य है। कुछ और दूसरी संख्याओं का उदाहरण लेते हैं। 10 भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ स्पष्ट तौर पर q नहीं दिख रहा है, लेकिन 10 को हम 20/2 के रूप में लिख सकते हैं, या हम 10 को 10/1 लिख सकते हैं। अर्थात 10 को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए 10 परिमेय संख्या है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। अर्थात यह भी p बटा q के रूप में है, जहाँ 0 पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो इस प्रकार हर ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p पूर्णांक q पूर्णांक और q बराबर नहीं 0 हो, तो वह परिमेय संख्या होती है। धनात्मक परिमेय संख्या। ऐसी परिमेय संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिसके अंश एवं हर दोनों के चिन्ह समान हों। जैसे 7/8 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। -7/-8 यह भी धनात्मक परिमेय संख्या है। -7/-15 यह भी धनात्मक परिमेय संख्या है। 15 यह भी धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 15 को 15/1 लिख सकते हैं। यहाँ अंश एवं हर दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए यह धनात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऐसी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिसके अंश एवं हर दोनों के चिन्ह अलग अलग हों। जैसे -7/9 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 7/-9 यह भी ऋणात्मक है। -5 यह भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं। यहाँ अंश और हर दोनों का चिन्ह अलग हो गया,
इसलिए यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। समतुल्य परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या के अंश एवं हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने पर हमें दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे आइए इसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। एक परिमेय संख्या लेते हैं 2/3। अब अगर इसके अंश और हर दोनों को हम 4 से गुणा कर दें तो 2 गुना 4 8 और 3 गुना 4 12 प्राप्त हुआ। तो 2/3 और 8/12 समतुल्य परिमेय संख्या है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं 8/17। यहाँ अंश और हर दोनों में हम 5 से गुणा कर देते हैं तो प्राप्त होता है 8×5 40 और 17×5 85। तो 8/17 और 40/85 दोनों समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। एक और उदाहरण लेते हैं 16/20। हम एक ही संख्या 2 से अंश और हर में भाग दे देते हैं, प्राप्त होता है 8/10। तो यहाँ 16/20 और 8/10 दोनों समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ एक शब्द आया है शून्येतर पूर्णांक। शून्येतर का अगर संधि विच्छेद करें तो हमें शब्द प्राप्त होगा शून्य और इतर। अर्थात शून्य से अलग, शून्य से भिन्न। यहाँ हम शून्य से अंश और हर में गुणा नहीं करेंगे। जैसे 7/8 अगर हम दोनों में शून्य से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 0/0 और इस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं है, यह वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए यह 7/8 के समतुल्य नहीं होगा। परिमेय संख्याओं की तुलना। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं 3/4 एक धनात्मक परिमेय संख्या, यह 0 से बड़ी होगी। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। जैसे -2/3 ऋणात्मक परिमेय संख्या, यह 0 से छोटी है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3/4 धनात्मक परिमेय संख्या है और -2/3 ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। समान हर वाली परिमेय संख्याओं में बड़े अंश वाली परिमेय संख्या बड़ी होती है। यहाँ हम देख रहे हैं 3/4 और 1/4 दोनों धनात्मक हैं। तो ऐसी स्थिति में हर के बराबर होने पर जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ी होती है। यहाँ 3 बड़ा है तो 3/4 बड़ी संख्या होगी। इस प्रकार यदि 2 धनात्मक या 2 ऋणात्मक परिमेय संख्या में तुलना करनी हो, अर्थात ज्ञात करना हो कौन बड़ा या कौन छोटा है, तो हमें उसका हर बराबर करना होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 2/3 एवं 3/4 दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है। अब हमें जानना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो इसके लिए जरूरी होगा कि हम दोनों का हर बराबर करें। अब दोनों का हर बराबर करने के लिए हम दोनों के हर का एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12,
तो दोनों का हर 12 बनाना होगा। इसके लिए हमें 2/3 के अंश और हर में 4 से गुना करना होगा, तो संख्या प्राप्त होगी 8/12। 3/4 के अंश और हर में 3 से गुना करना होगा, संख्या प्राप्त होगी 9/12। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 8/12 और 9/12 दोनों का हर बराबर है। 8 से बड़ा 9 है तो 9/12 बड़ा होगा, अर्थात 3/4 बड़ा होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि 3/4 2/3 से बड़ी है। परिमेय संख्या का मानक रूप। एक परिमेय संख्या मानक रूप में कहलाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा अंश एवं हर का मस 1 हो, जैसे 3/4, 7/5, -8/17। किसी भी परिमेय संख्या को मानक रूप में हम तभी कहते हैं जब वह 2 शर्तों को पूरा करता हो। पहला शर्त है उसका हर धनात्मक होना चाहिए, दूसरा अंश और हर का मस 1 हो या दोनों सह अभाज्य हों, या हम कह सकते हैं कि 1 के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से अंश और हर पूर्णतः विभाजित नहीं हो। एक परिमेय संख्या लेते हैं 4/12। यहाँ इसका हर धनात्मक है, लेकिन 4 और 12 दोनों का HCF 4 है, तो हम कहेंगे 4/12 मानक रूप में नहीं है। अब यदि हमें 4/12 को मानक रूप में लिखना है तो इसके अंश और हर में 4 से भाग देना होगा, तो प्राप्त होगा 1/3। यह मानक रूप में है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं 4/-9। यहाँ 4 एवं 9 का मस 1 है, परंतु हर ऋणात्मक है, इसलिए यह मानक रूप में नहीं होगा। अब यदि हमें इसे मानक रूप में लिखना हो तो हम इसके अंश और हर में -1 से गुना कर देंगे, तो प्राप्त होगा -4/9। अब यह मानक रूप में हो गया। परिमेय संख्याओं के गुण। अब आइए हम लोग समझते हैं परिमेय संख्याओं के कुछ गुण। सबसे पहले देखते हैं समृद्ध गुण या क्लोजर प्रॉपर्टी। परिमेय संख्या योग के अंतर्गत, व्यवकलन या घटाव के अंतर्गत तथा गुणन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। इसका अर्थ है यदि एक परिमेय संख्या जैसे 2/3 और दूसरा लेते हैं 3/4, दोनों को यदि हम जोड़ें तो जो परिणाम प्राप्त होगा वह भी एक परिमेय संख्या होगा। यदि हम दो परिमेय संख्या को घटाएं, जैसे 7/9 घटाओ 5/9, तो जो परिणाम प्राप्त होगा वह भी एक परिमेय संख्या ही होगा। एक परिमेय संख्या लेते हैं 2/5, इसे गुना करते हैं 3/7 से, परिणाम प्राप्त होता है 6/35।
यह भी एक परिमेय संख्या है। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। फिर से एक बार समझते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग भी परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्याओं का गुणन भी परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। परिमेय संख्या विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि दो परिमेय संख्याओं का विभाजन परिमेय संख्या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 4/7 भागा 2/5। तो 4/7 गुना 5/2 तो 20/14। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं का विभाजन एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। लेकिन यदि हम 4/7 को भाग दें 0 से तो परिणाम प्राप्त होगा 4/7 गुना 1/0 बराबर 4/0। अब यह एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होते हैं। एक दूसरा गुण देखते हैं, क्रम विनिमेयता। परिमेय संख्या के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमेय है। P/Q जोड़ R/S बराबर R/S जोड़ P/Q। एक उदाहरण से हम लोग इसे समझते हैं। एक परिमेय संख्या लेते हैं 4/7 और एक दूसरा ले रहे हैं 5/7। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो परिणाम मिलता है 9/7। अब दोनों का स्थान बदल देते हैं। हम पहले लिखते हैं 5/7, फिर लिखते हैं 4/7। दोनों को जोड़ दें तो परिणाम प्राप्त होगा 9/7। दोनों परिणाम एक ही है, अर्थात परिमेय संख्या के लिए योग क्रम विनिमेय है। कुछ ऐसा ही परिणाम हमें गुणा में भी प्राप्त होगा। 4/7 गुना 5/7 बराबर 20/49। अब यदि हम 5/7 को गुना करें 4/7 से तो परिणाम प्राप्त होता है 20/49। तो दो परिमेय संख्याओं को स्थान बदलकर गुणा करने पर परिणाम में कोई अंतर नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमेय हैं। परिमेय संख्या के लिए घटाव और भाग दोनों ही क्रम विनिमेय नहीं है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक परिमेय संख्या लेते हैं 7/11। एक दूसरा परिमेय संख्या लेते हैं 4/11। दोनों को घटाएंगे तो प्राप्त होगा 3/11। अब इनका स्थान बदल देते हैं तो 4/11 माइनस 7/11 हमें परिणाम प्राप्त होता है -3/11। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि 7/11 और 4/11 बराबर नहीं है 4/11 माइनस 7/11 के, अर्थात घटाव या व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं होता है। कुछ ऐसा ही परिणाम हमें मिलेगा विभाजन की स्थिति में भी। 2/3 भागा 4/5 तो 2/3 गुना 5/4 तो
बटा 12। अब इसका स्थान बदल देते हैं, 4/5 भागा 2/3, तो 4/5 गुना 3/2, परिणाम प्राप्त होता है 12/10। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2/3 भागा 4/5 बराबर नहीं है 4/5 भागा 2/3। तो इस प्रकार विभाजन क्रम विनिमय नहीं होता है। साहचर्यता या एसोसिएटिविटी, परिमेय संख्या के लिए योग और गुणन दोनों ही साहचर्य हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। 3/5 जोड़ 4/5 जोड़ 1/5। हम इसका समूहन दो तरीका से कर सकते हैं। एक बार हम 3/5 और 4/5 को एक समूह में रखते हैं। अब इसको हल करते हैं, तो 3 और 4 7/5 जोड़ 1/5 बराबर 8/5। फिर इन्हीं तीनों परिमेय संख्याओं को कुछ अलग तरीका से ग्रुपिंग करके या समूह बना के हल करेंगे। इस बार हम 4/5 और 1/5 को एक साथ रखते हैं। अब इसको हल करेंगे, 3/5, 4 और 1 5/5, तो 3 और 5 प्राप्त होगा 8/5। हम देख रहे हैं कि दोनों स्थिति में परिणाम एक ही प्राप्त होता है, अर्थात 3/5 जोड़ 4/5 जोड़ 1/5 बराबर है 3/5 जोड़ 4/5 जोड़ 1/5 के। कुछ ऐसा ही परिणाम हमें गुणा में भी प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि योग और गुणन दोनों साहचर्य नियम का पालन करते हैं। परिमेय संख्या के लिए घटाव और भाग दोनों ही साहचर्य नहीं है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। 7/9 घटाव 5/9 घटाव 3/9। हम दो अलग अलग तरीका से इसका समूहन करेंगे और इसको हल करके देखेंगे। एक बार हम 5/9 और 3/9 का समूह बनाते हैं। एक बार 7/9 और 5/9 का समूह बनाते हैं। देखते हैं दोनों को हल करके। 7/9 माइनस 5 में 3 घटाएंगे 2/9, फिर परिणाम प्राप्त होगा 7 में 2 घटाएंगे 5/9। फिर यहाँ 7/9 घटाओ 5/9 2/9 माइनस 3/9 बराबर -1/9। हम देख रहे हैं कि दोनों जगह हमें अलग अलग परिणाम प्राप्त होता है, अर्थात 7/9 माइनस छोटी कोष्ठ 5/9 माइनस 3/9 और छोटी कोष्ठ 7/9 माइनस 5/9 माइनस 3/9 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। और कुछ ऐसा ही परिणाम हमें देखने को मिलेगा विभाजन की स्थिति में भी। तो कह सकते हैं कि घटाव या व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं होते हैं। योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है
जिसे किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ने या घटाने पर परिणाम वही संख्या रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं। गुणनात्मक तत्समक। एक परिमेय संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक है। क्यों? क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में एक गुणा करने पर हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए एक गुणनात्मक तत्समक है। योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स। जिन दो परिमेय संख्याओं का योग शून्य होता है उन्हें एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। आइए इसे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। 3/4 जोड़ -3/4 बराबर 0। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम -3/4 और ठीक इसका विपरीत -3/4 का योज्य प्रतिलोम 3/4 होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। 2 और -2 दोनों को जोड़ने पर 0 प्राप्त होगा। तो फिर 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा और -2 का योज्य प्रतिलोम 2 होगा। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? जिन दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 होता है उन्हें एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। जैसे 3/4 गुना 4/3 बराबर 1। तो यहाँ 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 और 4/3 का व्युत्क्रम 3/4 होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। 5 और 1/5 को गुना करने पर 1 प्राप्त होता है। तो 5 का व्युत्क्रम 1/5 होगा और 1/5 का व्युत्क्रम 5 होगा। परिमेय संख्या के लिए योग पर गुणन का वितरण गुण लागू होता है। आइए इसे हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। 2/3 गुना 4/7 जोड़ 2/7। इसे हम लोग हल करते हैं। 2/3 गुना 4 और 2 6/7 बराबर 2 गुना 6 12/21। 2/3 गुना 4/7 जोड़ 2/3 गुना 2/7। तो 2 गुना 4 8/21, 2 गुना 2 4/21 जोड़ने पर प्राप्त होगा 12/21। दोनों का परिणाम एक ही है, अर्थात 2/3 गुना छोटी कोष्ठ में 4/7 जोड़ 2/7 बराबर 2/3 गुना 4/7 जोड़ 2/3 गुना 2/7। परिमेय संख्या के लिए व्यवकलन पर भी गुणन का वितरण गुण लागू होता है। आइए इसे भी हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। 3/4 गुना 7/12 घटाव 5/12।
तो 3/4 गुना 7 घटाओ 5, 2/12 या 6/48। 3/4 गुना 7/12 घटाओ 3/4 गुना 5/12। 3 गुना 7 21/48 माइनस 15/48 बराबर 6/48। हम देख रहे दोनों का परिणाम एक ही है, तो लिख सकते हैं 3/4 गुना 7/12 माइनस 5/12 बराबर 3/4 गुना 7/12 माइनस 3/4 गुना 5/12।